Good afternoon, students. So in the last lecture, we just discussed about the phenotypic ratio which Mendel gave you, ठीक है, which was the round yellow, round green, wrinkle yellow, and wrinkle green. Okay, so we just got the ratio was that 9:3:3:1. ठीक है, it was just about the inheritance of the two gene theory. ठीक है, आप इसको एक थ्योरी के रूप में बोल सकते हो. ठीक है, कि आपने जब टू जीन्स को आप जब मेटिंग करवाओगे, मिलाओगे, तो कैसे कैसे करेक्टर्स जो आपके फॉर्म होंगे, कितने कितने रेशियोज़ में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, सो likewise this we will talk about that what do we mean by the law of independent assortment today. ठीक है, कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट क्या होता है. ठीक है, ये बेसिकली जो मेंडल का हमने बात किया था, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट या इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन थ्योरी, उस पर ये डिपेंडेंसी शो करता है. ठीक है, हियर इट इज़ गिवन हियर द फिनोटिपिक रेशियोज हियर. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस यू दैट राउंड येलो, रिंकल ग्रीन, राउंड ग्रीन एंड रिंकल ग्रीन. ठीक है, अपेरेंटली उन्होंने रेशियो बनाई थी जो कि 9:3:3:1 थी. ठीक है, इसमें हमने सर्टन काइंड्स ऑफ करेक्टर स्टडी किए थे कि हम एक राउंड येलो की एक अगर सीड है वो राउंड भी है और उसका जो कलर है वो येलो है. ठीक है, एक हमने बात की थी रिंकल ग्रीन की, जो सीड है वो हमारा रिंकल, इट्स नॉट राउंड, इट्स रिंकल, और उसका जो कलर है वो क्या है, ग्रीन है. ठीक है, सो इट इज़ रिटन हियर दैट द डाई हाइब्रिड क्रॉस, कि हमने क्रॉस किया था. डाई हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली कैसा क्रॉस होता है, आपने एक बात याद रखनी कि जो डाई जब भी कभी कहीं पे भी डाई लगता है, दैट जस्ट मीन दैट दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द टू काइंड ऑफ करेक्टर्स. ठीक है, कि दो करेक्टर्स के बारे में जब भी आप बात करोगे, यू विल जस्ट हैव और राइट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस है. ओके, सो डाई हाइब्रिड क्रॉस जस्ट टेल यू दैट दिस इज़ अ क्रॉस बिटवीन द डिफरेंट इन द टू ट्रेड्स. ठीक है, जब भी दो ट्रेड्स के बारे में जो मेंडल ने बात किया था कि जब भी वो दो कैरेक्टर्स अपने ट्रेड में डालेंगे, मीन्स दैट कि हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि हमने कोई एक कैरेक्टर नहीं लिया, हमने सीड का शेप लिया और सीड का कलर लिया. दो टाइप के कैरेक्टर्स की हमने यहाँ पे बात की थी. ठीक है, दैट्स वी आर जस्ट यूजिंग द टर्म हियर दैट इज़ द डाई हाइब्रिड क्रॉस. ओके, सर्टेन काइंड्स ऑफ करेक्टर्स इसमें टेक प्लेस करते हैं. ठीक है, वी जस्ट मेड अ पेनेट स्क्वायर हेयर. ठीक है, हमने उसमें क्रॉसिंग की थी और रिजल्टेंट भी फाइंड आउट किया था. तो बेसिकली द रिजल्ट इज़ दैट 50% चांसेस विल बी देयर. ओके, कि जैसे हमने RRYY का प्लांट हमारा जो रेशियोज था वो उसका निकला था. ठीक है, कि बाकी जो में रिजल्ट था वो रेशियोज में निकला था, पर जब भी हमने सेल्फिंग करवाई थी वी जस्ट गॉट दी RR एंड YY. ठीक है, दैट वाज फॉर द राउंड, रिंकल, ग्रीन और येलो कलर्स एंड द सीड कॉम्बिनेशंस वर देयर. ओके, सो 50% चांसेस हर एक में होंगे. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने जो भी क्रॉसिंग की है वो कैसे आपकी क्रॉसिंग निकल रही है. ठीक है, कैसे किस टाइप की रेशियोज आ रही हैं. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट हाउ एवर यू विल जस्ट ऐड अ लॉट ऑफ करेक्टर. जब भी आप करेक्टर्स को इन्वॉल्व करते जाओगे, जो रेशियोज है वो कीप ऑन इंक्रीजिंग करती जाएगी. ठीक है, जैसे जितना आप शॉर्ट करेक्टर लोगे, कि आपने सिर्फ एक सीट की शेप की बात की, या फिर जैसे मैंने आपको करवाया था टॉल या फिर ड्वार्फ हाइट के बारे में हमने बात की थी, वी जस्ट टुक अ करेक्टर विच वॉज रिजेंबल विद द हाइट ऑफ द प्लांट. ओके, सो इन दैट केस यू जस्ट गॉट द रेशियो 3:1 और द 1:2:1. ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन से करेक्टर्स आप इसमें इन्वॉल्व करवा रहे हो. ठीक है, जितने जितने करेक्टर्स आप इन्वॉल्व करोगे उतने हिसाब से जो आपकी रेशियोज़ हैं, जो यहाँ पे रेशियोज़ दी हैं, वो आपकी इंक्रीज़ होती जाएंगी. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि हर एक जो भी करेक्टर है उसका एक अपना इंडिपेंडेंसी होती है कि वो अपना जो करेक्टर है वो शो करवाएगा. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी जस्ट टॉक अबाउट दैट डोमिनेंस और रिसेसिव करेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी. ठीक है, कि जो डोमिनेंट वो करेक्टर जो अपना डोमिनेंसी दिखाएगा, जो दिखाएगा कि जो आप शो करवा सकते हो. रिसेसिव जो अपना करेक्टर या फिर जो अपना जो फैक्टर था वो शो नहीं करवा पाया. ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, नेक्स्ट वी आर जस्ट हैविंग हियर इट इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक, क्रोमोसोम के अकॉर्डिंगली कैसे जो इनहेरिडिटी कैपेबिलिटी जो आप रखते हैं, हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी जीन्स के बारे में अगर हम बात करें, वो कैसे वो इनहेरिडेट करते हैं, इनहेरिटेंस शो करते हैं. ठीक है, कि सर्टन काइंड ऑफ करेक्टर हम उसमें देख सकते हैं. ठीक है, सो इट इज़ गिवन हियर that it is written here that the second is that concept of the gene for a factor in Mendel words as stable and discrete units that controls that एक्सप्रेस इन ऑफ इट्स ट्रेड्स. ठीक है, हर एक जो ट्रेड है वो अपने उसमें शो करवाएंगे. ठीक है, ऑफ द पेयर ऑफ द एलील्स विच डू नॉट ब्लेंड विद द ईच अदर. ऐसा एक पेयर ऑफ एलील जो ब्लेंड नहीं कर सकता, मीन्स दैट कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द ब्लड रिलेशंस. ठीक है, कि कैसे जो मदर एक पेरेंट का या फादर जो नेक्स्ट पेरेंट है उनका कैसे कैसे मीटिंग होती है और जो ब्लड ग्रुप है वो हम ऑफस्प्रिंग्स का निकाल सकते हैं. ठीक है, इट जस्ट डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स ओनली. ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंगली जो ऑफस्प्रिंग्स
के ब्लड ग्रुप हैं आप उसको शो करवा सकते हो। डिपेंडेंसी क्या है कि जब भी उनकी सेल्फिंग होगी, जब भी उनकी मेटिंग होगी, जो ऑफस्प्रिंग है कैसे ब्लड ग्रुप्स निकलेंगे वो इसमें ही डिपेंड करेगा। इट विल ओनली डिपेंड अपॉन द पेरेंट ओनली, ठीक है। ओके, सो दीज आर सर्टेन काइंड्स ऑफ genes they have just shown you there. We will just talk about the diagram here. This diagram shows you that the meiosis and the germ cell formation in a cell with the 4 chromosome, ठीक है। इसमें बोला कि कुछ ऐसे सेल जो उन्होंने 4 chromosomes के अकॉर्डिंगली बताया, कुछ germ cell कैसे मेटिंग होती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये चीज़ दैट जो डाई होता है इट जस्ट रिजेंबल विद द 2 कैरेक्टर, ठीक है। जब भी हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जब भी गैमेट्स होते हैं हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। जब वो मेटिंग होगी तो वो डिप्लॉइड बनेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है। सो इट इज़ जस्ट रिटन हियर दैट द G1 फेज बताया है, ठीक है। जो सिंगल है हैप्लॉइड चीज़ बता रहे हैं। G2 है जब वो दोनों के दोनों डबल हो गए, डिप्लॉइड हो गए, ठीक है। डिप्लॉइड हो गए। अब बात आ रही है कि बाइवेलेंट मीन्स बाइवेलेंट मतलब जो वो दोनों के दोनों साथ में जुड़ गए, ठीक है। उसमें जब ये आप देख सकते हो सिंगल से वो क्या हो गया डबल, उनमें एक उन दोनों का पेयर सेम टू सेम आ गया, ठीक है। मेयोसिस ऑफ द एनाफेज उन्होंने बताया कि ये दोनों के दोनों कहाँ पे पोल में जाने की कोशिश की इन्होंने। पोल में जब ये पहुँचेंगे, ठीक है, जो एनाफेज आपको शो करवा रहे हैं कि दोनों के दोनों को अपने एक पेयर शो कर दिया, ठीक है। जब पेयरिंग हो गई, ठीक है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनना शुरू हो गए। और यू कैन ऑल्सो से हियर दैट इट इज़ जस्ट and just show you a bivalent character, okay। next towards this is the meiosis of second anaphase, ठीक है। meiosis फर्स्ट के बाद होगा meiosis सेकेंड फेज। इसमें क्या होगा, फिर से वो हैप्लॉइड कंडीशंस में जाएंगे, ठीक है। पोल में पहुंचने के बाद वो फिर से डिफरेंस शो करेंगे, ठीक है। वो ऊपर की तरफ जाएंगे जिसमें उनका सिर्फ और सिर्फ एक पेयर्स होंगे, ठीक है। पेयर्स भी उनके आगे डिफर कर गए हैं, पर वो यहाँ से जो ये पोर्शन था वहाँ से भी अलग हो चुके हैं, ठीक है। जर्म सेल्स की बात करें, इनका अलग से जो है ब्रेकिंग हुई, ठीक है। इनमें जो इनके अलग अलग जो पेयर इनके अलग हुए थे वो और ज़्यादा अलग हो गए, ठीक है। जर्म सेल्स के आए, ठीक है, हैप्लॉइड रीजन्स उन्होंने शो किया, ठीक है। तो ये कि हैप्लॉइड से वो डिप्लॉइड बाइवेलेंट कैरेक्टर, फिर वो इक्वेटर की तरफ मतलब पोल की तरफ जाएंगे और उसके बाद फिर से वो डिफरेंस शो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट वी विल जस्ट गेट द जर्म सेल जिसमें वो दोनों के दोनों पेयर होंगे पर अलग हो चुके होंगे, ठीक है। पेयरिंग के बाद उनकी फिर से एक डिफरेंस शो करेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि विद 4 क्रोमोसोम इन्हें शो किया कि हमें 4 क्रोमोसोम्स वगैरह सेल जर्म सेल्स हमें मिलें ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो हैं वो आप शो करवा पाओ, ठीक है। हैप्लॉइड कंडीशंस आप देख सकते हैं। बाइवेलेंट के पास जो वो ब्रेक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन करने के लिए जो आपके गैमेट्स हैं फॉर्मेशन होते हैं, आगे जो है जाइगोट फॉर्मेशन या जो भी ऑफस्प्रिंग्स वगैरह फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पर जब वो मेच्योर हो जाते हैं, जो भी इंडिविजुअल मेच्योर होते हैं, वो फिर से गैमेट शो करेंगे, फिर से वो आगे जो उनकी ऑफस्प्रिंग्स हैं या जो भी आगे जनरेशन है वो कैरी ऑन करती है, ठीक है। सेम इज लाइक दैट सिंगल से वो टर्म थोड़ी डबल हुई, उसके बाद वो पोल पे गए हैं, ठीक है। उसके बाद वो डिफर करें, उसके बाद फिर से वो एक सिंगल टर्म आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे जब जीवन है और आप कंपेयर करो जर्म सेल्स का, दीज बोथ आर सेम, ठीक है, एज अर्लियर ओनली, ठीक है। तो पर ये है कि प्रोसेसिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसेसिंग का होना इंपॉर्टेंट है कि कैसे कैसे जो फेसेस हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। Okay, so next here it is just given here the comparison of between the behavior of the chromosomes of the gene, ठीक है, कि जो genes हैं वो कैसे कैसे behave करते हैं, ठीक है। For this we will just talk in the next lecture, okay। So we will just revise here that the law of independent assortment and the chromosomal theory of inheritance, आप यहाँ तक इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे जब एक सिंगल टर्म से वो थोड़ा डबल होते हैं, ठीक है, ताकि मीटिंग या फिर कोई भी जाके नेक्स्ट प्रोसेस है वो आगे कैरी ऑन कर पाए और नेक्स्ट वे में हमें जो जर्म सेल्स है वो हम कैरी ऑन कर पाएँ, ठीक है। थैंक यू।